प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध महापरिवर्तन कर चुके हैं। 29 मई को ये राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में पहुंचता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो उस ग्रह की क्षमता में, उसके सामर्थ्य में, उसके बल में कई सौ गुना वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। नवग्रहों में युवराज बुध जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं, इसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र नहीं जहां पर बुध का प्रभाव नहीं होता है। बुध के बिना तो कोई कार्यक्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि जहां पर वाणी है वहां पर बुध है, जहां पर बुद्धि है वहां पर बुध है, जहां पर गणनाएं है, जहां पर गणित है वहां पर बुध है। किसी भी प्रकार का व्यापार बुध के कार्यकत्व में आता है। इसी प्रकार से कला क्षेत्र का जितना भी विभाग है वो बुध के कार्यकत्व में है। तो बुध का अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव होता है, समस्त क्षेत्रों में इनका प्रभाव होता है। अब ये महाबलवान होकर अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन चुका है, जो आपको आपकी शिक्षा से, आपके बुद्धि बल से, आपकी गणनाओं से, आपके कला क्षेत्र के ज्ञान से, आपके व्यापारिक गुण से महालाभ, महाधन की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही साथ इस समय में जब बुध का ये परिवर्तन मिथुन राशि में हुआ है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है तथा वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी हैं, जिसके कारण त्रिग्रही योग का निर्माण भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुशाग्र योग बनेगा तथा महालक्ष्मी योग भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इन महायोगों का संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। कुछ बड़े ही विशिष्ट लाभ प्राप्त होने वाले। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन का, भद्र योग का, कुशाग्र योग का, महालक्ष्मी योग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, आपको कितना लाभ इस समय प्राप्त हो पाएगा, अथवा कहीं पर कुछ बाधक स्थिति है, कोई अवरोध है, कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनि और बुध का अतिमित्र का भाव है। इस बुध के परिवर्तन से मकर राशि के जीवन में कुछ विशेष लाभ तो अवश्य ही प्राप्त होंगे, परंतु ये जो परिवर्तन हो रहा वो आपके षष्ठम भाव में होगा, क्योंकि षष्ठम भाव में बुध का ये परिवर्तन है और षष्ठम भाव त्रिक भाव है, ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर महाराजयोगों का भी उतना अच्छा लाभ नहीं प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ भी बनेंगी, जिसके कारण अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। कुछ स्थानों पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम तो इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे थे लेकिन काम नहीं बन पा रहा, तो उनका काम यहाँ पर निश्चित रूप से बनेगा। इसी प्रकार से जो जातक ऋण लेने के लिए प्रयासरत थे, उनका काम नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर अच्छी संस्थाओं से उनको ऋण प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए अच्छा समय, जब आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इसी प्रकार से नौकरी में भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। यद्यपि इस समय में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, मौसम के कुछ रोग हो सकते हैं, या भोजन से संबंधित अनियमितता के कारण कुछ रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो लोग एडिक्शन में हैं या भोग विलास में हैं, उनके कारण रोग हो सकता है। यदि आप इनसे दूर हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको बहुत कष्ट देने वाला नहीं है। कुछ एलर्जी हो सकती है, मौसम के रोग हो सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप ध्यान दे लेंगे, अपने भोजन पर नियंत्रण कर लेंगे, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब बुध यहाँ पर आपके भाग्य और षष्ठम के ही स्वामी, तो यहाँ पर आपको अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा, क्योंकि भाग्य का उतना साथ यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और जब भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता तो आपको अपना परिश्रम पहले से कई गुना बढ़ाना पड़ता है।
यद्यपि इस समय में शुक्र का महायोग आपको विशेष रूप से अत्यंत प्रभावी बना रहा है, आपके बल में वृद्धि कर रहा है, आपको धन का आगमन निरंतर कराता है, ऐसा योग बन रहा है। तो धन तो आपके पास निरंतर आता रहेगा। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आप उतना प्रयास नहीं कर पाएंगे तो भी कम परिश्रम में भी आपको लाभ मिलता रहेगा। इस समय में जो जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर व्यापार कर रहे हैं अथवा विदेश में रहकर व्यापार कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में, तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यद्यपि वहाँ पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से जो जातक कला क्षेत्र में हैं, गायन वादन नृत्य में हैं, एक्टिंग में हैं, डायरेक्शन में हैं, लेखन में हैं, उनको देश विदेश में परफॉर्म करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके विदेश आगमन का या विदेश जाने का आने का योग बन रहा है, विदेश से संबंधित होकर लाभ का योग बन रहा है। इस समय में आपको अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए। जल्दीबाजी में यदि बोलेंगे, जल्दीबाजी में कुछ कार्य करेंगे तो पछताना पड़ सकता है। नहीं तो ये समय आपके लिए बहुत कोई गड़बड़ नहीं है, केवल और केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करें पहले विचार कर लें। कोई भी, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव है और राहु की दृष्टि का प्रभाव भ्रम उत्पन्न करेगा, आपकी बुद्धि को ये जड़ करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, और जब आप विचार शून्य हो जाएंगे तो गलत निर्णय हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको बहुत सोच विचार कर समझदारी से कार्य करना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों के प्रभाव में आने से आपको बचना चाहिए। घर के लोगों से विमर्श करें, पिता से विमर्श करें, गुरु से विमर्श करें। तो ऐसी जगहों पे यदि आप विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो धोखे की संभावना, कष्ट की संभावना कम होगी। यहाँ पर बड़ा कोई कष्ट नहीं होगा। और ये समय ऐसा है जब यदि आप निरंतर प्रयास करते जाते हैं, क्योंकि शनि की राशि एक कर्मठ राशि होती है, यदि आप यहाँ पर प्रयास करते रहेंगे तो आपके काम बनते भी जाएंगे। क्योंकि राहु, यदि आप सोच विचार कर कार्य करते हो तो राहु भी आपको कुशाग्र बना देते हैं, आपके बुद्धि बल को तीक्ष्ण बना देते हैं, और जिसका उपयोग करके आप प्रत्येक स्थिति में अच्छे लाभ की प्राप्ति कर पाते हैं। इस समय में आपको संतान के कारण कुछ चिंता हो सकती है। संतान यद्यपि अच्छी रहेगी परंतु कहीं ना कहीं उसके बारे में विचार करके आपको कुछ तनाव हो सकता है। जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, जब आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अपने मन को भ्रमित होने से बचाना होगा और अपने पढ़ाई में पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना होगा। पूर्ण मनोबल के साथ आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना होगा। यदि यहाँ से आपने मन को विचलित होने से, मन को डिविएट होने से बचा लिया तो आप समस्याओं से बच जाएं। तो समय ये कुल मिलाकर ठीक है, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति नहीं करा रहा है। कुछ स्थितियों में आपको अच्छा धन प्राप्त हो रहा, लाभ प्राप्त हो रहा, परंतु बाकी समय में आपको बहुत ध्यान, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको एडिक्शन का त्याग करना चाहिए, अच्छे भोजन शैली का लाभ लेना चाहिए। अपनी दैनिक जो आपका दिनचर्या है उसको परिवर्तित करके अच्छी दिनचर्या का आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ गणपति महाराज की आराधना करें, ओम गंग गणपति नमः का नित्य जप करें। साथ ही साथ यदि संकट नाशन गणेशोत्तम का पाठ कर लेते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। इस समय का उपयोग करके आप लाभ उठा पाए, तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।